लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब सपा के एक बड़े नेता सलीम शेरवानी ने सपा के महासचिव पद से इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं इनके साथ सपा के राष्ट्रीय सचिव आबिद रजा ने भी अपना इस्तीफा भेज दिया है। आपको बता दें कि सलीम शेरवानी राज्यसभा न भेजे जाने से नाराज चल रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि मुसलमान लगातार उपेक्षित महसूस कर रहा है। राज्यसभा के चुनाव में भी किसी मुसलमान को नहीं भेजा गया। बेशक मेरे नाम पर विचार नहीं होता, लेकिन किसी मुसलमान को भी यह सीट मिलनी चाहिए थी। मुसलमान एक सच्चे रहनुमा की तलाश में है। मुझे लगता है कि सपा में रहते हुए मैं मुसलमान की हालत में बहुत परिवर्तन नहीं ला सकता। सलीम शेरवानी ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस तरीके से आपने पीडीए का नाम लिया, लेकिन राज्यसभा में उम्मीदवारों की लिस्ट को देखकर लगता है कि आप खुद ही पीडीए को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। वहीं सलीम शेरवानी ने विपक्षी गठबंधन को लेकर के भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाने का प्रयास बेमानी साबित हो रहा है और कोई भी इसके बारे में गंभीर नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कि विपक्ष सत्ता पक्ष की गलत नीतियों से लड़ने की तुलना में एक दूसरे से लड़ने में अधिक रुचि रखता है। नहीं, आज की बात नहीं है। ये तब हुआ जबकि ये राज्यसभा की मेंबर्स की घोषणा की गई। उस वक्त मेरे दिल आग में बात आई कि भाई जो हम जिस नारे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं उस नारे पे हमारी पार्टी बिल्कुल सीरियस नहीं है। और जिस तरह से राज्यसभा के टिकट दिए गए, मेरा एक दिल में और मेरे साथियों के दिल में ये सोच उठी कि भाई जिस मुद्दे पे आप 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं उसी मुद्दे पे ही से आप हट जाते हैं तो हमारा क्या वजूद है, हम क्यों रहें पार्टी के साथ। इस पार्टी में क्या ऐसी कमी आ गई, क्या आपका विचार? कमी की बात नहीं है, सोच की बात है। आपकी जो सोच है अगर वो बदल जाती है, आप कह कुछ रहे हैं, आपके एक्शंस कुछ और दिखा रहे हैं, तो फिर हमें भी फैसला करना पड़ेगा कि भाई हम क्या करें। क्या आपका वहाँ अपमान हो रहा है, क्या आपकी इज्जत नहीं हो रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इज्जत भी दी, मुझे सम्मान भी दिया। मगर मुझे अकेला सम्मान नहीं चाहिए। मैं अकेला चुनाव में नहीं उतर सकता। अगर मुझे सम्मान चाहिए तो अपनी पूरी कौम के लिए चाहिए, और मुझे अगर सम्मान चाहिए तो मुझे पूरे देश के लिए चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, और वो बिल्कुल गठबंधन ख़त्म सा होता चला जा रहा है। कोई आपस में सीरियस है ही नहीं उस गठबंधन को चलाने के लिए। सपा पे बहुत बड़ा भरोसा पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों ने किया। मेरे ख्याल में जितना वोट मुसलमानों को सपा को मिला है वो ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था। बहुत बड़ी संख्या उनको मिली थी। मगर मुसलमानों की जायज़ बातों पे आवाज़ ना उठाना, ये एक तकलीफ़ की बात है। आपको बता दें कि सलीम शेरवानी बदायूं लोकसभा सीट से 5 बार के सांसद रह चुके हैं। वह 4 बार सपा की टिकट पर चुनाव भी जीते हैं, जबकि एक बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले शेरवानी सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और चुनाव में कांग्रेस से मिली हार के बाद वह सपा में वापस आ गए थे। और अब सलीम शेरवानी ने सपा के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना होगा कि सलीम शेरवानी के इस इस्तीफे के बाद अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।